नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी एफटीसी है, फिक्स्ड टेनर कॉन्ट्रैक्ट बेस है, लेकिन अगर आप मुझे लगता है बेरोजगार है तो बहुत बढ़िया मौका है और आपको नौकरी एक बार कर लेनी चाहिए। वैसे भी देखो, घर से बाहर निकलोगे तो ही कुछ सीखोगे। यहाँ कुछ स्कीम आपके लिए बढ़िया है। आपको पेमेंट पूरा मिलेगा, पूरी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नियम है उसके अधीन में आपको, यानी बेसिक डियरनेस अलाउंस, या तो अकोमोडेशन मिलेगा यानी रहने की व्यवस्था मिलेगी। रहने की व्यवस्था नहीं है तो एचआरए मिलेगा यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो एक बार घुमाई सही 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल का है जो एक्सटेंड होकर के 4 साल आगे भी बढ़ सकता है। यानी अगर आपका सब कुछ ठीक-ठाक सेट बैठ जाता है तो 5 साल के लिए आपको नौकरी का मौका भी मिल सकता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ये वैकेंसी है। अगेन एंड अगेन वो भर्ती करते रहते हैं, तो एक बार मुझे लगता है आपको करनी चाहिए। खास तौर से जो बच्चे महाराष्ट्र या इसके आस-पास से हैं, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये भंडारा में है, महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है ना? वैसे देखो, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है वैसे तो। और एक आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस तरह का मिलेगा जो इन फ्यूचर कहीं और भी आप काम में ले सकते हैं। पूरी डिटेल बताएँगे, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो। हम इसी तरह का अपडेट इस चैनल पर आपको देते रहते हैं। साथ ही वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करके रखें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए, जो टेनर बेस पे ये वैकेंसी है आपका, ठीक है? और 1 ईयर का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके साथ, जो कि आगे 4 साल के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका एक्सटेंड होता है यानी रिन्यू होता है आपका टेनर, देन आपको 3% का इंक्रीमेंट भी मिलेगा। एजीआई बोलते हैं उसको, एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट, यानी जैसे गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिलता है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों का भी ना समझ से बाहर है, क्यों बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट पे ही निकालते रहते हैं। रेगुलर वैकेंसी निकालें तो ठीक है, कर्मचारी स्थायी मिले, इनको भी आउटपुट आता है। देखो, पोस्ट का नाम है डेंजर बिल्डिंग वर्कर के नाम से, ठीक है? पर्सनल ऑन टेनर बेस। पेमेंट और वो कैसे तरह से रहेगा, तो 19,900 बेसिक है प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस। अभी भारत में महंगाई भत्ता 58% है। जनवरी वाला अपडेट हुआ नहीं है, वो भी होगा तो ये 60% मानकर चलो। सारी चीजें अपडेट टाइम टू टाइम होती रहती है। और स्किल्ड एम्प्लॉई आप कहलाओगे। टोटल 400 पद है, 400, जिसमें से 176 अनरिजर्व की है, 108 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 36 और ईडब्ल्यूएस के लिए 40। हाँ, एक्स सर्विसमैन का भी 40 सीटें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। हॉरिजेंटल होता है कि उसी कैटेगरी में, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी का था तो फिर ओबीसी की 1 सीट यहाँ कम हो जाएगी, यानी 107 नॉर्मल बच्चे और 1 जो है वो एक्स सर्विसमैन लग। मान लीजिए इसी तरह से एक्स सर्विसमैन जो है वो ईडब्ल्यूएस से आ जाते हैं, 5 ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो यहाँ ईडब्ल्यूएस के बाकी 35 बच्चे लगेंगे, 5 एक्स सर्विसमैन, यानी ये 40 सीटें इनमें से ही है। 400 में ही इंक्लूड है जो 10% रिजर्व उनको दिया गया, ठीक है? वो तो ना भी आए तो फिर बाकी मेन सीटों में से भरे जाते हैं। मान लीजिए एक भी एक्स सर्विसमैन अप्लाई नहीं करता है, तो ये इनमें से कैटेगरी वाइज सीटें पूरी हो जाती है, वो कोई इश्यू नहीं है, तो आपके लिए है सीटें खुली, ज़रूर भरिएगा फॉर्म, ठीक है? अब आते हैं, मेन है आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अनिवार्य शर्त क्या है, योग्यता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एनसीवीटी से आपने एनएसी किया हुआ हो, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। चाहे कहीं से भी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आपने कर रखी हो तो भी ठीक है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर रखी है तो भी ठीक है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रखी है तो भी ठीक है। अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, एनसीवीटी अप्रूव्ड होनी चाहिए, जो एनसीवीटी आपको स्कोर कार्ड जारी करता है। एनसीवीटी एनएसी का भी सर्टिफिकेट देता है, ध्यान रखिएगा। मार्कशीट देता है जैसे आपको आईटीआई की देता है, ठीक है?
और ट्रेड कौन-कौन सी है, तो एओसीपी ट्रेड भी है और बाकी सारी भी है, इसमें सब टोटल आपके हैं। तो इलेक्ट्रीशियन से भी आप है तो भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी है, बॉयलर अटेंडेंट भी है, फिटर वाला भी है यहाँ पर, टर्नर, सीट मेटल, फिर आरएसी, ठीक है? तो ये है आपकी ट्रेड, ठीक है? ये देखो ये रहा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में से किया हुआ है तो भी चलेगा, कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, ठीक है ना? गवर्नमेंट एफिलिएशन होना ज़रूरी है उस इंस्टीट्यूट का, ठीक है? मार्क्स का है कोई बात नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। वैसे तो सिलेक्शन प्रोसेस आगे अलग भी दी है लेकिन यहाँ देख लो ये रहा है ना, ए कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एओसीपी ट्रेड अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप फ्रॉम, यानी सबके लिए कॉमन ही मेरिट बनेगी, वो मैं सिलेक्शन प्रोसेस में बता दूंगा। एज पे देखो सबसे पहले, एज रहेगा आपका 18 से लेकर 40 साल के लिए, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 मार्च 2026, तो इसके अकॉर्डिंग ही वो गणना की, 28 मार्च 2026 के अनुसार आप 18 से कम नहीं हो, 40 से ज़्यादा नहीं हो, इंक्लूडिंग यानी सॉरी एड ऑन, मतलब इसमें प्लस करना है आपको रिजर्वेशन, SC ST से हो तो 5 साल की छूट, यानी 45 साल तक भर देना, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हो तो 3 साल यानी 43 ईयर, और कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको मिलिट्री सर्विस और 3 साल की छूट, जैसे मिलिट्री में किसी ने 20 साल सर्विस की हो तो 20 + 3 23 साल की उसको रिलैक्सेशन में। ऑफलाइन फॉर्म भरना है, सबसे बड़ी बात फॉर्म की कोई फीस नहीं है, बिना फीस के भरना है, इतना शानदार मौका है, कोई फीस नहीं लगेगी फॉर्म भरने की। अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मेट इसके साथ में है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और ब्लॉक लेटर में भरना है, कैपिटल लेटर में, पहली ABCD जिसको बोलते हैं ना उसमें, जैसे मान लेते हैं किसी का नाम प्रेम है तो यूं लिखना है, ठीक है? और आपको ये भेज देना है, कहाँ पर भेजना है ये देखो भाई, यहाँ सेंड करना है आपको, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, डिस्ट्रिक्ट भंडारा, महाराष्ट्र, पिन 441906, 28 मार्च 2026 से पहले पहले ही पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? आपको पेमेंट और व्यवस्थाएं जो है वो क्या क्या मिलेगी देखो, तो जो सैलरी है आपकी, जैसे 19,900, इसमें आपका 58% अभी महंगाई पता चल रहा है, ये लगभग राउंड फिगर में 32,000 बनेगा, ठीक है? तो इसमें वो क्या करेंगे, 30 का भाग देंगे, ठीक है? अब आपकी अटेंडेंस कितनी है, मान लीजिए कि आप 25 दिन गए हैं, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको पेमेंट मिल, कुल मिलाकर के जितने दिन काम करोगे उतने दिन बेसिक प्लस डीए के हिसाब से मिलेगा, ठीक? जनरल सेंट्रल डीए मिलेगा, केंद्र सरकार में जो लागू है वो, देखो कितनी बड़ी बात है। और एचआरए मिल जाएगा अगर कंपनी क्वार्टर नॉट अवेलेबल, कंपनी के क्वार्टर नहीं है तो ले रहने की व्यवस्था अगर ये दे दें तो मुझे लगता है एचआरए नहीं ले, तो दोनों में से आपको अगर क्वार्टर मिलता हो तो वो लेना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी मतलब बड़े और पूरी व्यवस्थित होते हैं, जो कि इतना एचआरए नहीं मिलता। एनुअल इंक्रीमेंट 3% का मिलेगा, वो तो बाद की बात है जब आपका टेनर, ठीक है? मोड ऑफ सिलेक्शन देख लो, ये जो आपका सिलेक्शन है ये एनएसी मार्क्स पे होगा, ठीक है? और एक छोटा सा ट्रेड डे, एनएसी की जो मार्कशीट है वो प्लस एक आपका प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उन दोनों को मिला करके बनाएंगे, ठीक है? और ये है ना इसमें कट ऑफ परसेंटेज जो है वो ट्रेड टेस्ट के लिए वो आपके एनएसी में से ही है, यानी सबसे पहले जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है उसमें से एक शॉर्ट लिस्ट बनेगी, उन बच्चों को ये प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे, फिर प्रैक्टिकल और उसमें से ये आगे निकालेंगे आपको, ठीक है ना? कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द एनसीवीटी एनएसी एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट, यानी उनको आगे और बुलाएंगे, ठीक है? ये रहेगी आपकी प्रोसेस। 100 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा आपका, ठीक है?
और मेरिट लिस्ट जो है वो एनएसी मार्क और ट्रेड टेस्ट दोनों के मिला करके बनेगी, ठीक है ना। और जो वेटेज रहेगा वो कैसे रहेगा, एनएसी का मार्क्स जो है उसका 80% रेशो रहेगा और ट्रेड टेस्ट का 20% रेशो रहेगा। यानी मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप करी थी, उस समय आपके 70% नंबर आए थे, तो इस 70 का 80% यानी 56 नंबर ले लें। मान लीजिए ट्रेड टेस्ट जो 100 नंबर का हुआ था, इसमें से आप 60 नंबर ले आते, तो इस 60 का 20 यानी 12 नंबर यहाँ से ले लेंगे, तो एक तरह से आपके 68% नंबर हो गए 100 में से, ठीक है? वो है फाइनल सिलेक्शन। ठीक है? चलो, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ये पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ लेना और इसमें सारा वो लिखा हुआ है, लीव कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, फॉर्मेट भी साथ में दिया और ये फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक? वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो ज़रूर इंटरेस्टेड हो, अगर आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो कम से कम वो तो भरेंगे। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।